सीन है, पहले सीन है बजा। Ladies and gentlemen, this is Sudesh Berry introducing you the team of a brand new beautiful show on Dangal Television, Monday to Friday from 27 December, called Rang Jaun Tere Rang Mein. Introduction. Hi, my name is Diksha and I'm playing Pooja in this show and I'm playing a चुलबुली सीधी सादी और बहुत हैपनिंग बहू जो सबसे बहुत प्यार करती है। ये अपनी फैमिली से इतना प्यार करती है कि 2 साल से 3 साल से शादी के बाद ये अभी तक मायके नहीं गई है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में। क्या बात, क्या बात। Hi, my name is Udit Shukla and I'm playing अभिषेक पांडे। मैं इनका बड़ा बेटा प्ले कर रहा हूँ जो घर के एक बहुत ही जिम्मेदार बेटा है। वो घर का बिजनेस संभालता है, अपने छोटे भाई से प्यार करता है और देखा है तो घर को पापा के बिहाफ में एक जैसा बड़ा बेटा होना चाहिए, घर का पिलर उस तरह संभाल के रखता है। और मैं क्या प्ले कर रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। Hi, I'm केतकी कदम। I'm playing सृष्टि चौबे। बहुत सिंपल सीधी सादी गाँव की लड़की है, जैसे लड़की को पसंद आती है, घर वालों को पसंद आती है, वेरी पॉइस्ड, रिलीजियस है, सबका बहुत ख्याल रखती है। तो वैसे उसका कैरेक्टर है और आगे आपको पता चल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है करम राजपाल और मैं ध्रुव काशीनाथ पांडे प्ले कर रहा हूँ और मैं सुधीर जी का सबसे छोटा बेटा प्ले कर रहा हूँ और एज ए कैरेक्टर बहुत ही शांत कैरेक्टर है, ज़्यादा बोलता नहीं है लेकिन समझता सब कुछ है, समझदार है और घर का लाडला है, माँ का लाडला, फादर का लाडला और भाई का भी लाडला और सबसे ज़्यादा अपनी भाभी का। और यही है, बाकी इनका सुनिए। हाय, मैं हूँ मेघा रे और मैं धानी चौबे का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ शो में। मैं एग्जैक्टली इन दोनों की ऑपोजिट हूँ। एक वर्ड में कहूँ तो धानी पटाखा है, वो अपने मन में जो भी है वो कह देती है। कभी कभी लोगों को लगता है बदतमीज़ है लेकिन उसका इंटेंशन कभी किसी को दुख पहुंचाना नहीं होता। वो बस वही कहती है जो उसे लगता है सही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी भोली भाली सी ही है, अपने परिवार को खुश देखना चाहती है, उसके अपने तरीके हैं सब कुछ सही करने के, लेकिन बाकी तो हम बाद में देखेंगे। पापा नमस्कार, चैतन्य अदीब मेरा नाम और मैं इसमें इन दोनों प्यारी सी लड़कियों का जो शो की हीरोइंस हैं मेघा एंड कीर्ति, इनका फादर प्ले कर रहा हूँ। एक किसान है जो काशी से आता है, बनारस का रहने वाला है और वहीं पे इन दोनों को पाल पोस के बड़ा किया है और इसके कुछ सपने अपनी बच्चियों को दोनों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा करवाना चाहता है। तो यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी, जैसे कहना चाहिए, एम्बिशन रही है कि मेरी बेटियां पढ़ लिख के कुछ बन जाएं और उनको दोनों को अच्छा घर मिल जाए, सुखी वैवाहिक जीवन भी बिता पाएँ, ये भी उसकी इच्छा है। तो उसी के चलते वो उसका दिन रात यही दिमाग में चलता है, यही उसकी ज़िंदगी का मकसद है और उसी चीज़ को लेके, उसी मकसद को लेके लाइफ में उसके जीवन में काशी जी से उसकी भेंट होती है और फिर आगे क्या कहानी बनती है और यही इस शो की कहानी और यही मेरे किरदार है इसमें। बहना काशी जी की बहन। हाय, मेरा नाम मीना मीर है और मैं इस शो में काशीनाथ पांडे जी की बहन हूँ और इनकी बुआ हूँ अभिषेक और ध्रुव की। और बहुत अच्छी बुआ है जो बहुत प्यार करती है अपने भतीजों से, अपने भाई से बहुत प्यार करती है, भाभी के साथ भी उसका अच्छा रिलेशन है। तो कुल मिला के बहुत ही ऐसा कैरेक्टर है जो सबको परिवार में जोड़ के रखना चाहता है और प्यार करता है सबसे। थोड़ा सा है कि वो चीज़ों को वैसा ही चाहती है जैसा रीति रिवाज के साथ लेकर चल सकते हैं। तो अदरवाइज़ हमारी फैमिली में सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है सबकी और प्यार के साथ हम लोग इस रंग जाऊं तेरे रंग में को लेकर आगे चलेंगे आप लोगों के सबके प्यार के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। हाय, नमस्ते, मैं हूँ उर्वशी उपाध्याय और रूपा पांडे का रोल प्ले कर रही हूँ, ध्रुव की मॉम। सबका तो आपने सुन लिया, पर मेरा जरा ऐसा है कि मुझे सजना संवरना बहुत पसंद है। पति ने इतने सारे पैसे कमाए हैं तो मैं सज संवर के उस पैसों को उड़ाना चाहती हूँ, मज़े लेना चाहती हूँ ज़िंदगी के। किचन में तो बुआ ही जाएगी, वो संभाल लेगी रसोई घर एंड बहुओं को भी। हाँ, मैं मेरी बहू को बहुत प्यार करती हूँ, पति को बहुत प्यार करती हूँ, मेरा बेटा मेरा लाडला है। दूसरी बहू को लेकर भी मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि मेरी
पूजा बहू जैसी दूसरी बहू आएगी। तो देखते हैं रंग जाऊं तेरे रंग में, और हम सब परिवार के ऐसे रंग हैं जो एक रंग बन के इंद्रधनुष की तरह आपके सामने आएंगे। क्या बात, बहुत अब पतिदेव कुछ कहेंगे। जी हाँ, अपना इंट्रोडक्शन Yes, आप काशीनाथ पांडे। मैं जो है अब क्या बताऊं, संक्षेप में ये बताना चाहता हूं, जो अभी तो आगे आगे समझ में आएगा कि कैसे कैसे ये निखार इसका निकलेगा जो हम बनाने जा रहे हैं किरदार को, चीज़ों को। लेकिन जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं, जो आउटलाइन, जो हम कैरिकेचर है, उस हिसाब से ये परिवार जो आपने देखा, ये परिवार का जो स्तंभ है वो ये काशीनाथ पांडे है। तो इस स्तंभ में से जो जो चीज़ें निकलेंगी आगे चल के, वो उतार चढ़ाव और वो जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे वो आपको एंटरटेन करेंगे और आपको मज़ा आएगा। बस इतना कह सकता हूँ। और सुदेश बेरी को काशीनाथ पांडे के रोल में आप देखेंगे तो आपको आई थिंक यू विल एंजॉय, क्योंकि मेरा मोटो सिर्फ यही रहेगा कि हम इस टेलीविज़न के माध्यम से, इस कंपनी के, एस्टीम्ड कंपनी के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से इस समाज को, इस सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज दें और अच्छे तरीके से एंटरटेन करें। बस ये हमारा ध्येय रहेगा। थैंक यू वेरी मच। वन लाइन में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ससुइयाँ के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे भाव करें गंभीर। क्या बात, ये वन लाइन स्टोरी है काशीनाथ पांडे। आपने कई सारी फिल्मों में काम किया और अब आप टीवी में भी सारी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, टीवी और फिल्म में क्या फर्क है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, सुपरस्टार वर्ड जो है मैं अमित जी के अलावा किसी को नहीं मानता। मैं सुपरस्टार वर्ड नहीं, ठीक है, हम सब उस डाल के पंछी हैं। वी आर ऑल बर्ड ऑफ द सेम फ्लॉक। हम सब जैसे कहते हैं ना कि एक परिवार है, कैबिनेट के मंत्री होते हैं, वैसे ही सारे। तो प्रधानमंत्री तो अमित जी हैं, बाकी सब वो रहेंगे जो थे, हैं और रहेंगे। लेकिन हम सब बैठ कर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक टेलीविज़न की बात है, तो टेलीविज़न जो है वो मेरी, मानो मैं मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि टेलीविज़न जो है वो मेरी पत्नी है और सिनेमा जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, गर्लफ्रेंड। तो मैं शुरू से ही थिएटर, टेलीविज़न और सिनेमा में जो है, जो आत्मा है उसको एक बेस समझता हूँ, फोकल पॉइंट। आत्मा को फोकल पॉइंट रख के आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। पेंटर हो सकते हैं, स्कल्पटर हो सकते हैं, एनी क्रिएटिव फील्ड के अंदर हो सकते हैं। बस आत्मा जो है फोकल पॉइंट होनी चाहिए और 100% आपका एफर्ट होना चाहिए, जिससे लगे कि इंसान टोटली इन्वॉल्व है अपने काम में। दैट्स इट। मेरा नाम दीक्षा धामी है और अभी जो मैं ये किरदार प्ले कर रही हूँ इसका नाम पूजा है, जो कि घर में सबकी लाडली है। जैसे कि मैंने बताया, बहुत चुलबुली है। इसके सबके साथ, सारे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ अपने अपने टर्म्स है, अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और अपने हस्बैंड के साथ, मतलब सारे कैरेक्टर्स के साथ अपने अपने फ्लेवर के साथ वो बॉन्ड अप है और मॉडर्नाइज भी है और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के रीति रिवाज के साथ साथ उन चीज़ों को फॉलो अप भी करती है। तो ये है मेरे कैरेक्टर का नाम पूजा और ये मेरा कैरेक्टर प्ले है। एंड अभी जस्ट लास्ट मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता है फिनिश किया है और स्टार भारत का शो लक्ष्मी घर आई अभी जस्ट लास्ट मंथ ही मेरा फिनिश हुआ। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं आजकल के टाइम में कि फैमिली में आप कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ, या सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनको कैसे बैलेंस करके चलना है, आपस में कैसे सबके साथ हैप्पीली रहना है, तो थोड़ा बहुत हम भी ट्राई कर रहे हैं कि ये चीज़ें आजकल के टाइम पे हम लोग थोड़ा सा फॉलो अप करें। तो ये जानने के लिए और ये सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए देखिए आप लोग रंग जाऊं तेरे रंग में, ओनली ऑन दंगल। थैंक यू सो मच। जो मेरा किरदार है ध्रुव काशीनाथ पांडे का, बहुत ही अलग किरदार है। डेफिनेटली मुझसे तो बहुत ही ऑपोजिट है। मैं थोड़ा हंसमुख हूँ, हंसता खेलता रहता हूँ, शरारती हूँ थोड़ा। और ये जो कैरेक्टर बहुत ही समझदार है, बहुत कम बोलता है लेकिन हर चीज़ को समझता है बहुत प्यार से।
और माँ का लाडला, अपने फादर का लाडला, भाई का लाडला, भाभी का लाडला, घर में हर किसी का लाडला है ये। और इसका एम्बिशन है, जो इसका फैमिली बिजनेस है, जो कि पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स इनके स्टोर्स हैं, उनका चेन है बेसिकली, उस बिज़नेस को आगे लेके जाना इसका अल्टीमेट गोल है। और अकेले ही नहीं, अपने भाई के साथ, बिकॉज हमारे पूरे घर में ऐसी सोच किसी की भी नहीं है कि जो भी करना है सिर्फ अकेले करना है या खुद अपना नाम कमाना है। हमारे पूरे परिवार में सोच ऐसी है कि पूरे परिवार को एक साथ आगे लेके चलना है। सो जैसा कि अभिषेक यानी कि उदित ने पहले बताया आपको कि इसमें ऐसा कोई हैवी ड्रामा नहीं है। इट्स अ वेरी रियलिस्टिक शो। बहुत ही जैसे कुछ शो होते हैं कि आप रिलेट कर पाते हो कि हाँ ऐसी स्टोरी हमारे घर में भी है, ये सब हमारे घर में भी होता है। एग्जैक्टली वो चीज़ें हैं इस शो में, जहाँ पर आप रिलेट कर पाओगे कि एग्जैक्टली ये सिचुएशंस हमारे साथ भी होती हैं। दंगल पे डेफिनेटली मैंने मम्मी मेरी शोज़ देखनी बहुत सारे, और तो उनको साथ में बैठ के हम देख लेते हैं। बस एज एन लाइक आर्टिस्ट, एज एन एक्टर हमें तो मौका मिलता नहीं है कि टीवी के आगे बैठ जाएं, लेकिन ऐसे चलते फिरते मौका मिल जाता है जब घर पे मम्मी देख रही होती है या बहन देख रही होती है। तो और यस, आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू वर्क विद दंगल, जो कि बहुत ही ये चैनल बहुत ही चर्चा में है और बहुत ही अपना नाम कमा रहा है इंडस्ट्री में। और यस, आई एम प्रीटी एक्साइटेड। और यहाँ जो कि टाइटल है रंग जाओ तेरे रंग में, बहुत ही कैची है और बहुत ही कोई भी अगर एक बार सुनेगा तो उस पर गौर तो जरूर करेगा कि ऐसे कौन से रंग हैं कि लोग रंगने वाले एक दूसरे के रंग में। और कैरेक्टर के बारे में भी एक लाइन में बोलूँ तो बहुत प्यारी और पॉजिटिव औरत है, जो फीमेल है घर में, भाभी है, भाभी की बहू है, तो उस तरह से जेलसी नहीं रखती है और ना ही ननद होने के नाते डोमिनेट करती है किसी को कि मेरी ही चलनी चाहिए, पर बहुत पक्की है उसूलों की। पूजा पाठ टाइम पे होना चाहिए, सारे रीति रिवाज तीज त्यौहार तरीके से मनाने चाहिए जो हमारे बड़े करते आए हैं। तो इस तरह का एक कैरेक्टर है बुआ, पर बहुत प्यार करती है अपने भाई से और अपने भाई के परिवार से। मेरे भी अपने 2 बच्चे हैं, तो सब परिवार एक साथ रहता है। मेरा भाई अपने बच्चों में और मेरे बच्चों में फ़र्क नहीं करता है, और मैं अपने और उनके बच्चों में फ़र्क नहीं करती हूँ। तो एक लाइन में बोलें तो बहुत ही अच्छी फैमिली है। अमूमन हम शोज़ में देखते हैं कि फ़ीमेल एनर्जी घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा चालबाजी, इसमें तो हमारे शो में ऐसा नहीं है। वो एक अच्छा मैसेज है आज के दौर में कि कैसे आप परिस्थितियों से निकल के एक साथ एकजुट रह सकते हैं परिवार में। आप अपने दूसरे शोज़ के बारे में? हाँ, मैंने शुरुआत में बहुत ही पॉजिटिव मदर किया, और बेचारी मदर बोल सकते हैं, तो मुझे नहीं पसंद आता था वो, क्योंकि मैं अपनी रियल लाइफ में वैसी नहीं हूँ बिल्कुल। तो मैंने स्विच किया फिर ज़िंदगी की महक से, और उस तरह के कैरेक्टर चटर पटर और मुँह फट है, बोल देती है, तो अभी मैं चाहती हूँ कि वैसे ही कैरेक्टर मैं करूँ। बीच में मोलकी भी आया बालाजी का, तो उसमें फिर से वही मदर था, तो मैंने वो बीच में विड्रॉ किया। तो अच्छा है, एंटरटेनिंग कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा, और मैं चाहती थी कि मैं ऐसा कैरेक्टर करूं। और शो का नाम बहुत अच्छा है, रंग जाऊं तेरे रंग में, तो हमें लगता है रिश्तों में सबको एक दूसरे के रंग में रंग जाना चाहिए, तो लाइफ जो है आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अभिषेक पांडे का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इसमें, जो ध्रुव का बड़ा भाई है। कितना मुश्किल या आसान रहा ये कैरेक्टर प्ले करना? मुश्किल नहीं है और आसान भी नहीं है, लेकिन एक बर्डन तो है, क्योंकि इसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा टफ है उस तरीके से, क्योंकि घर को संभालने वाला है। जैसे राम लक्ष्मण जैसे प्रभु श्री राम थे, सब उनके ऊपर भरोसा करते थे, सब डिपेंडेंट रहते थे उनके ऊपर कि ये अच्छा है, ये सब कुछ संभाल लेगा, सब कर लेगा। तो मेरा कैरेक्टर कुछ कुछ वैसा ही है। दंगल टीवी पे शो आ रहा है 27 तारीख को, तो दर्शकों को आप क्या? जी ज़रूर, 27 दिसंबर हमारा शो लॉन्च हो रहा है, इसको ज़रूर देखें। और ये बाकी डेली सोप से मैं कहूँगा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नेगेटिव विलेन नहीं है, कोई स्टोरी सेट हाई क्लास ड्रामा कुछ नहीं है। बहुत ही सटल, बहुत रियलिस्टिक शो बनाया गया है। जो एक आम जीवन में जैसे लोग ज़िंदगी वाली, जो अब मैं क्या बोलूँ, जैसे आम ज़िंदगी में जैसे आदमी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो फेस करता है, वैसी ही छोटी छोटी चीज़ें इसमें दिखेंगी। सिचुएशनल रहेंगी सारी प्रॉब्लम्स, और कुछ बड़ा सा सोशल ड्रामा। मेघा, किस्मत पे कितना भरोसा करते हैं, और रंग जाओ तेरे रंग में कौन सा रंग पेश करने वाली है? किस्मत के साथ साथ हमारे अपने कर्मों पे भी विश्वास रखती हूँ मैं। आई थिंक किस्मत उनका साथ देती है जिनके कर्म अच्छे हो, तो हमारे हीरो का नाम भी करम ही है, तो इसीलिए देयर वाज अ जोक देयर। बट हाँ, आई थिंक मेहनत करने वालों की और दूसरों के बारे में अच्छे सोचने वालों की एट द एंड ऑफ द डे अच्छी होती है। और हमारे हाथों में सिर्फ उतना ही है, हम बाकी सब किस्मत भरोसे रख सकते हैं। सो या आई थिंक दोनों का हाथ होता है, किस्मत का भी और हमारे अपने कर्मों का भी। आपको इस रोल के बारे में कुछ, जब आपने कुछ
तैयारी करनी पड़ी कि आपके लिए बड़ा इजी था इस रोल को करना? नहीं, इजी तो मुझे लगता है, मुझे कोई भी रोल इजी लगता नहीं है नॉर्मली, बिकॉज मैं कोशिश करती हूँ जब भी कोई कैरेक्टर मुझे मिले उसे एक फ्रेश नज़रिए से देखूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे ज़्यादा सिमिलर हो, तो उस हिसाब से मैं उस कैरेक्टर को लेकर और भी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊँगी। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेपरेशन, इनफैक्ट ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा दिन शूट नहीं किया अब तक, लेकिन मैं अभी भी फिगर आउट कर रही हूँ कैरेक्टर को। एक लेआउट, एक स्केलेटन कह सकते हैं, एक फॉर्मेट प्रिपेयर्ड है, लेकिन उस पर काम चल रहा है। लेकिन हाँ, धानी मेघा से बहुत अलग है। बहुत ज़्यादा बात करती है, मैं कम बात करती हूँ, और जो मन में है बिना सोचे समझे कह देती है, मैं थोड़ा सोच समझ कर कहती हूँ। पर उसकी सबसे चैलेंजिंग चीज़ मुझे भी लग रही है उसकी जो एनर्जी हर हर प्रकार के सीन में मेंटेन करके रखना। उस पर मैं काम कर रही हूँ, सो आई होप जब आप शो देखें आपको अच्छा लगेगा। नेम इज़ केतकी कदम, आई एम प्लेइंग सृष्टि चौबे। किस्मत पे तो बहुत भरोसा है, आई बिलीव इन डेस्टिनी। मेरा कैरेक्टर बहुत सिंपल, सीधी सादी, कंपोज्ड, काम, ऐसे सुशील लड़की है जो घर में सबकी फेवरेट है। जैसे ही उठती है वो पूजा पाठ करती है, गर्ल नेक्स्ट डोर है जो सबको बहुत पसंद आती है, हमेशा सबका ख्याल रखती है, हमेशा मदद करती रहती है। शी इज़ वेरी हेल्पफुल एंड एकदम स्वीट, सीधी सादी टाइप ऐसी लड़की है वो। हमारा शो का टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगा, रंग जाओ तेरे रंग में। हमारे शोज़, हमारा जो कंटेंट है वो बहुत डिफरेंट है। आपको अभी पता चलेगा हमारी जो बॉन्डिंग है, मेरी सिस्टर के साथ बॉन्डिंग है, फैमिली के दूसरे मेंबर्स के साथ जो बॉन्डिंग है, बहुत अलग अलग, हर किसी के साथ केमिस्ट्री बहुत अलग है। और जो सृष्टि का कैरेक्टर है वो ऐसे ही हर किसी के साथ शी इज़ वेरी डिफरेंट। तो इसीलिए आप प्लीज़ देखते रहिए हमारा शो। दंगल टीवी पे ये मेरा दूसरा शो है। हालांकि उससे पहले दूसरे शोज़ अलग अलग चैनल्स के लिए हुए हैं। अभी ये जो आफ्टर लॉकडाउन जो शुरू हुआ है, ये दिस इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड वेलकम अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव एक्सेप्टेड दिस ऑफर because this show is little unique in terms of the storyline, which I will not reveal of course, but कुछ नया है जो I think ऑडियंस ने टेलीविज़न पे इस तरह के ट्विस्ट और इस तरह की स्टोरी लाइन नहीं देखी होगी अब तक। और जहाँ तक हमारे कैरेक्टर्स का सवाल है और स्टोरी का सवाल है, बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी है। आम जो होता है कि एक परिवार में जिस तरह से बच्चियों को लेकर, अपनी बेटियों को लेकर के एक इनसिक्योरिटी रहती है थोड़ी, और उनके बारे में चिंता रहती है, किस तरह से उनको सेटल करना है लाइफ में, हर एक बाप की एक तमन्ना रहती है, कामना रहती है। तो वही ऐसे ही एक बाप का किरदार मुझे मिला है यहाँ करने को, जो कि बनारस को बिलोंग करता है और बनारस के एरिया का रहने वाला है, बेसिकली यूपी का। और खेती किसानी के साथ साथ वो अपनी बच्चियों को पढ़ाना भी चाहता है, उनको पढ़ा लिखा के काबिल बनाना चाहता है, और फिर चाहता है कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, कुछ लाइफ में इंडिपेंडेंटली करें। और उनको एक साथ साथ उसकी ये भी मंशा है कि उनको एक अच्छा घर मिल जाए जहाँ पे वो लोग सुखी रहें और अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी जिएं। तो यही उसका एम्बिशन है लाइफ का। और इस दौरान ध्रुव और इसमें जो मेन लीड हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, उनके साथ हमारी भेंट होती है। इनफैक्ट काशी जी उनके फादर हैं, उनसे हमारी भेंट होती है, और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और किस तरह से मेरी बेटी का काशी जी के बेटे से संबंध बनता है, शादी तय होती है, इस तरह की बातें। और उसी कहानी में किस तरह से आगे ट्विस्ट्स होते हैं, किस तरह की रुकावटें, किस तरह के उतार चढ़ाव जो ज़िंदगी में हमारे रिश्तों में आते हैं, उसी को लेके कहानी है जो मेरे ख्याल है हर जिसे कहना चाहिए कि हर परिवार में जहाँ की बेटियाँ हैं और फादर्स हैं स्पेशली और मदर्स हैं, दे विल रिलेट टू इट। मेरा नाम उर्वशी उपाध्याय है और रंग जाऊँ तेरे रंग में इसमें मैं रूपा पांडे का रोल प्ले कर रही हूँ, जो कि ध्रुव एंड उसके दोनों बेटे हैं। एक बहू आ चुकी है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। एंड फॉर चेंज अब तक मैंने बहुत नेगेटिव रोल्स किए हैं एंड बहुत ही मतलब हार्डकोर नेगेटिव किए, लेकिन फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग वेरी 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 पॉजिटिव। तो अपने आप में मेरे लिए एक चैलेंज है इतना पॉजिटिव रोल प्ले करना, और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि ये रूपा ऐसी है
जिसको सजना संवरना, आप मेरे लुक से भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसे सजना संवरना बहुत पसंद है। अपनी पहले की जो ज़िंदगी है, पहले काशी पांडे ने बहुत स्ट्रगल करके इस लेवल पे पहुँचे हैं। बहुत सारे उनके वो आप शो में देखेंगे ही, बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर्स हैं एंड बहुत बड़े शोरूम्स हैं। तो अपनी ये पुरानी ज़िंदगी को कभी याद नहीं करना चाहती, जहाँ से वो लोग आए हैं, स्ट्रगल के वो दिन वो कभी याद नहीं करना चाहती। इसीलिए उन दिनों को भुलाने के लिए भी वो बहुत ही डैक्ड अप रहती है, सजती संवरती है। अपनी ये प्रेजेंट जो ज़िंदगी है, रही लाइफ, पैसे वाली लाइफ, उसको एंजॉय करती है। और अपनी बहू को भी वो कभी देखना नहीं चाहती कि मेरी बहू को भी कभी कुछ तकलीफ़ हो, दुख हो, जो बहू के तौर पे उसने कभी देखा। तो ये वैसी वाली सास नहीं है जो अपने साथ हुआ अब दूसरे के साथ भी करेगी। जो अपने साथ हुआ वो अब बहू के भी साथ नहीं होने देना चाहिए। और घर में कहीं कोई कुछ भी ऐसा नहीं होता है तो बस इंजॉय करती है। खाना बनाना इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, अपने में रहती है। तो ये है, थोड़ा अलग कैरेक्टर है, किरदार है। मैं भी खेलूँगी और आपको भी मज़ा आएगा।